आज हम जिस गाथा के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है अप्रमाद में ही आनंद की अनुभूति करें। सामावती और मागनिंद्य की कथा। कौसंबी के पास भद्रावती नामक एक गांव था। भद्रावती में भद्रवतीय श्रेष्ठी नाम का एक श्रेष्ठी रहता था। एक बार वो नगर गंभीर प्लेग की चपेट में आ गया। भद्रवती ने अपना नगर छोड़ा और अपनी पत्नी और पुत्री के साथ कौसंबी आ गया। उसकी बेटी का नाम सामा था। वो बहुत ही बुद्धिमान थी। कौसंबी में घोषित नाम का एक श्रेष्ठी रहता था। वो गरीबों के लिए एक भंडारा चलाता था। कौसंबी पहुंचने के बाद भद्रवती की पुत्री वहां भोजन लेने गई। पहले दिन उसने 3 लोगों का भोजन लिया, दूसरे दिन 2 लोगों का और तीसरे दिन अपने सिर्फ एक आदमी का भोजन लिया। भंडारे के व्यवस्थापक ने ये देखकर उस लड़की के साथ व्यंग किया। आज जाकर तुमको अपने पेट की भूख की सही सही जानकारी हुई है। सामा उदास थी। उसने उत्तर दिया, भाई ऐसी बात नहीं है। पहले दिन माता पिता जीवित थे, अतः 3 थाली भोजन लिया। कल सिर्फ माँ जीवित थी, अतः सिर्फ 2 थाली ले ली। आज मैं अकेली हूँ, अतः मैंने सिर्फ एक भोजन लिया है। व्यवस्थापक को सामा पर दया आ गई। अनाज देकर उसने सामा को अपने पास रख लिया। सामा ने देखा कि भंडारे में भीड़ का नियंत्रण ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था, अतः उसने आने वाले की पंक्ति अलग बनवा दी और जाने वाले की पंक्ति अलग। इससे पूरी की पूरी अव्यवस्था समाप्त हो गई। उसी समय भंडारे का मालिक घोषित सृष्टि आया। उसने व्यवस्था देखी तो सामा से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सामा को अपने पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। चूंकि सामा ने एक घेरा बनाया था, अतः उसका नाम सामावती हो गया। सामावती बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। एक दिन राजा उद्यान सवारी पर निकले और रास्ते में उनकी नज़र सामावती पर पड़ी। सामावती को देखते ही वो उस पर अनुरक्त हो गए। अपने अनुचरों को सामावती के पिता घोषित श्रेष्ठी के पास यह कहने के लिए भेजा कि सामावती को राजमहल में भेज दिया जाए। घोषित श्रेष्ठी ने इसे सुना और उसे लगा कि उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आने वाली है, अतः उसने सामावती को नहीं भेजा। राजा आग बबूला हो गया। उसने अपने सिपाहियों को सृष्टि का सर्वनाश करने के लिए भेज दिया। उन्होंने घर के बाहर ताला लगा दिया। तब सामावती ने अपने पिता से कहा कि वो राजमहल जाएगी। घोषित ने मना किया, पर सामावती ने अपने पिता को आश्वासन दिया कि वो उसकी प्रतिष्ठा पर जरा भी आंच आने नहीं देगी, अतः वो उसे राजमहल जाने दे। घोषित मान गया। वो राजमहल में पटरानी बहनकर पहुंच गई। समय बीतता है। राजा एक अन्य स्त्री मागनिंद्य पर मोहित हो जाता है। वह एक ब्राह्मण की पुत्री है तथा बुद्ध से घृणा करती है। उसके पिता ने कुछ समय पहले शाक्य मुनि के सम्मुख प्रस्ताव रखा था कि वे मागनिंद्य के साथ विवाह कर ले। तब तथागत ने उसे समझाया था। मार की तीनों पुत्रियां तन्हा, सुरती तथा राग मिलकर भी मुझे आकर्षित नहीं कर सकी। उसके सामने तुम्हारी बेटी एक पात्र की तरह है जिसमें मलमूत्र रख दिया गया है और उसे बाहर से रंग दिया है। अब मेरे मन में किसी प्रकार की काम इच्छा नहीं रह गई है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के अंदर का प्रकाश जाग उठता है। दोनों प्रवचन ग्रहण कर बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। अपनी पुत्री को चाचा चूल्य मांगनिंद्य को सौंपकर दोनों बुद्ध संघ में शामिल हो जाते हैं। बाद में चाचा मांगनिंद्य उसे राजा उद्यान को सौंप देता है। बुद्ध कौसंबी आते हैं। बहुत सारे लोग उनके प्रवचन सुनने आते हैं। उनमें सामवती की दासी खज्जुतरा भी होती है। वो श्रोतापन्न है। वो प्रतिदिन तथागत का प्रवचन सुनती है और फिर राजमहल में जाकर रानी को भी प्रवचन सुनाती है। अब वो धर्म प्रचारक की भूमिका निभाने लगी है।
खजुतरा से धर्म प्रवचन सुनकर सामावती और उसकी दासियां की प्रबल इच्छा है कि बुद्ध को एक दिन राजमहल में आमंत्रित करे। बुद्ध वहां पधारे और उन्हें धर्म प्रवचन दे। सामावती राजा से इस हेतु आग्रह के लिए उचित अवसर की तलाश में है। इस बीच उसने महल में ही एक झरोखा बनवा लिया और उस झरोखे से वो और उसकी दासियां बुद्ध के दर्शन करने लगी। मांग निद्य ने राजा से इसकी शिकायत की। राजा बात की गहराई में गया और पाया कि मांग निंद्य की शिकायत का कोई आधार नहीं था। अतः वो सामा से प्रसन्न हुआ और बुद्ध से आग्रह कर प्रतिदिन भंते आनंद के आकर प्रवचन देने की व्यवस्था करा दी। वे रानी और उसकी दासियों को प्रतिदिन धर्म प्रवचन देने लगे। मांग निंद्य अपने षड्यंत्र में विफल रही, अतः उसने एक और योजना बनाई। राजा को जब सामावती के महल में विश्राम के लिए जाना था तो वो भी साथ गई। राजा की बांसुरी में एक सांप छिपा दिया और उसे फूल से बंद कर दिया। राजा जब गहरी नींद में था तो उसने फूल हटा दिया और चिल्ला उठी, सांप सांप। राजा चौंक कर उठ गया। उसने सांप देखा। अब उसे मांग निद्य की कथन पर विश्वास हो गया कि सामावती ने उसे मारने की योजना बनाई थी। उसने सामा को और उसकी दासियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और मारने के उद्देश्य से उन पर तीर चला दिया। यद्यपि राजा एक बहुत ही धुरंधर तीरंदाज था, पर इस बार उसके तीर का उन स्त्रियों पर कोई असर नहीं हुआ। उसका वार विफल हो गया। मांग निद्य ने एक बार फिर षड्यंत्र रचा। उसने अपने चाचा चूल मांग निंद्य के साथ मिलकर उस महल में आग लगवा दी जिसमें समा रहती थी। समा और उसकी सभी दासियां आग में झुलस कर मर गई। राजा को समा के मरने का बहुत दुख हुआ। उसे लग गया था कि मांग निंद्य ने ही उसे मरवाया था, लेकिन इसकी सत्यता जानने के लिए उसने मांग निंद्य से कहा, जब तक समा जीवित थी मुझे भय बना रहता था कि कभी ना कभी मुझे मरवा देगी। अच्छा ही हुआ कि वो मर गई। निश्चय ही कोई है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, उसी ने ही ये करवाया होगा। मांग निंद्य राजा की बातों से बहुत खुश हुई। उसने राजा को बता दिया कि उसने ही सारी योजना कार्यान्वित की थी। राजा ने ऐसा दिखाया मानो वो बहुत खुश हुआ हो। उसने मांग निंद्य के सारे रिश्तेदारों को आमंत्रित किया कि वो उसको पुरस्कार देना चाहता है। वे सभी आए। उनमें से उनका चाचा भी था। उनके आने पर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सभी को गिरफ्तार करवा लो और कमर तक जमीन में गाड़ दो। सैनिक ने राजा की आज्ञा का पालन किया। रानी चीखती चिल्लाती रही। उसे तथा उसकी सारी दासियों को जलाकर मार दिया गया। भिक्षुओं ने रानी के अंतःपुर को जलते देखा और बुद्ध को इस बारे में बताया। उन्होंने शास्ता से पूछा कि सामावती की क्या गति हुई। तब शाक्य मुनि ने बताया, जल जाने वाली उपासिकाओं में कुछ श्रोतापन्न थी, कुछ सकृदगामी थी तथा कुछ अनागामी थी। उनकी मृत्यु बेकार नहीं गई है। शास्ता ने शिष्य को समझाया कि प्रमाद करना मरण का लक्षण है और अप्रमाद जीवन का। फिर ये गाथाएं कही। आशा करता हूँ कि आपको ये गाथाएं अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।